afternoon, students. Today we learn about the journal entries. So, see the illustration number first, page number 61. In the books of journalize the following transaction in the books of Narendra General Store. On 2019, 1st April, Narendra commenced business with cash. देखो commence business मतलब क्या हो गया? Started business. It means your capital account. And another one is a cash account. तो कैश क्या हो रहा है? आ रहा है, उतना कैश बढ़ रहा है. अगर कैश बढ़ेगा तो हमारा रूल क्या होता है? कैश बढ़ेगा तो डेबिट होगा, राइट? तो रूल देखो यहाँ पे, रूल लिखती हूँ. तो ऑलवेज वी फॉलो दैट रूल ओनली. अगर एसेट है, अगर वो इंक्रीज होगा तो डेबिट में जाएगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा. सेम एज अ लाइबिलिटीज. अगर इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट में जाएगी, और अगर डिक्रीज होगी तो डेबिट में आएगी. तो एसेट है, कैश हमारे लिए एसेट है. एसेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है क्योंकि बिजनेस में पैसा आ रहा है. अगर कैश बढ़ेगा तो डेबिट में जाएगा. अगर एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट में जाएगा. तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट. तो एंट्री क्या बनेगी? ऑन 1st 2019 अप्रैल 1st एंट्री क्या बनेगी? कैश डेबिट में आएगा क्योंकि बढ़ रहा है. सो कैश अकाउंट डेबिट तो कैपिटल. अमाउंट है 80,000. क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया है. सो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, being business started with cash. Yes. नेक्स्ट पर आते हैं. परचेज गुड्स फ्रॉम किरण. तो यहाँ पे अकाउंट कौन सा है? एक तो परचेस अकाउंट दिख रहा है और एक किरण अकाउंट दिख रहा है, राइट? परचेस हमेशा डेबिट होता है, तो एंट्री क्या बनेगी? परचेस अकाउंट डेबिट टू किरण अकाउंट. सो ऑन 3rd एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट टू किरण अकाउंट. $40,000. क्या किया हम लोगों ने? गुड्स परचेस किया. सो बीइंग गुड्स परचेस. नेक्स्ट, पेड रेंट. एक अकाउंट है पेड, तो इंस्टेड ऑफ पेड मतलब क्या हो गया? हमारा कैश अकाउंट होता है. और दूसरा अकाउंट कौन सा है? रेंट अकाउंट. एक अकाउंट है तुम्हारा कैश अकाउंट, एक अकाउंट है तुम्हारा रेंट अकाउंट. अभी जब कैश होता है तो थिंक अबाउट कैश बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, या फिर कैश कम्स इन और गोज आउट. दोनों रूल में से कोई भी रूल अप्लाई कर सकते हो. देखो, पेमेंट हो रहा है मीन्स कैश गोज आउट. कैश गोज आउट मतलब क्रेडिट. अगर कैश क्रेडिट है तो रेंट कहाँ जाएगा? डेबिट में. सो ऑन 5th एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अमाउंट इज 2,000.
क्या किया, बीइंग रेंट पेड। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर विकास, तो अकाउंट कौन सा, एक तो सेल्स अकाउंट है और दूसरा मिस्टर विकास। जैसे परचेस हमेशा डेबिट में होता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट में होता है, तो सेल्स जाएगा क्रेडिट साइड में, सेल्स जाएगा क्रेडिट साइड में, तो ऑटोमेटिकली मिस्टर विकास कहाँ जाएगा, डेबिट में। तो एंट्री क्या बनेगी, मिस्टर विकास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ऑन 10th, मिस्टर विकास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट $55,000, being goods sold। नेक्स्ट आते हैं परचेज फर्नीचर 30,000 एंड जीएसटी 18%। एक तो अकाउंट है फर्नीचर अकाउंट, देखो गुड्स के लिए हम लोग सेल और परचेज लेते हैं, बट एसेट के लिए एसेट का नाम ही आएगा, तो फर्नीचर अकाउंट। दूसरा अकाउंट नहीं दिख रहा है, जब अकाउंट नहीं होता है तो क्या आएगा, कैश अकाउंट। और यहाँ पे और एक अकाउंट है जिसका नाम है जीएसटी अकाउंट, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ऑन 15 सबसे पहले परचेस हुआ है फर्नीचर, राइट, फर्नीचर परचेस हुआ है 30,000। जब कोई एसेट परचेस होता है या फिर कोई गुड्स परचेस होता है तो जो जीएसटी लगता है वो इनपुट जीएसटी होता है। सो यहाँ पे ऐड होगा ऐड इनपुट सीजीएसटी, देन ऐड इनपुट एसजीएसटी। कैलकुलेट करेंगे 30,000 के ऊपर 18% का आधा, देखो आधा सीजीएसटी में जाएगा, आधा एसजीएसटी में जाएगा, तो 18% टोटल है, 9% और 9%, सो 9 into 9 divided by 100। यहाँ पे 0 0 गेट कैंसल, ये 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। सो अमाउंट क्या बचेगी, 300 into 9, सो मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 3s are 27, so 2,700 2,700 टोटल करेंगे, 30,000 प्लस 2,700 2,700, तो टोटल आएगा 35,400। सो कुछ भी नहीं दिया है तो यहाँ पे क्या हम लोगों ने लिखा है, कैश, क्योंकि अकाउंट इज नॉट गिवन, राइट। अभी एंट्री कैसे पास करनी है इसकी, देखो यहाँ पे फर्नीचर क्या हुआ है, परचेस। मैंने बोला कि परचेस हमेशा डेबिट में होता है, तो यहाँ पे फर्नीचर इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी ये सब कहाँ जाएगा, डेबिट में, ओके। तो ये सब कहाँ आएगा, डेबिट में। तो कैश अकाउंट कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। तो एंट्री क्या बनेगी, जो भी डेबिट है सारे डेबिट में और जो क्रेडिट में है वो क्रेडिट में। तो एंट्री देखो इसकी क्या पास होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट फर्नीचर अकाउंट डेबिट, देन इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट
अमाउंट हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, देखो यहाँ पे। सो फर्नीचर है 30,000, इनपुट CGST 2,700, 2,700। सो टोटल कैश में 35,400 being furniture purchase with 18% GST. Understand everyone कि how to calculate this amount? Okay. On 18, received a bureau check from Mr. विकास। तो एक अकाउंट दिख रहा है मिस्टर विकास, एक दिख रहा है ब्यूरो चेक। देखो ब्यूरो चेक का मतलब कैश होता है, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ब्यूरो चेक यहाँ पे क्या आएगा, कैश अकाउंट। तो एक है हमारा कैश अकाउंट, एक है मिस्टर विकास अकाउंट। अभी पैसा क्या हो रहा है, रिसीव्ड हुआ है, मींस कैश कम्स इन। कैश कम्स इन मतलब डेबिट। अगर कैश डेबिट है तो मिस्टर विकास क्या हो जाएगा, क्रेडिट अकाउंट, राइट। सो ऑन 18 एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर विकास। अमाउंट बनेगी 25,000, 25,000। सो क्या किया, बीइंग ब्यूरो चेक रिसीव्ड। नेक्स्ट, पेड टू किरण बाय चेक ऑफ देना बैंक। तो पहला अकाउंट कौन सा है, किरण अकाउंट। यहाँ पे पेड हो रहा है, बट क्या पेड हो रहा है, चेक, वो भी देना बैंक का। तो एक बनेगा देना बैंक अकाउंट। अभी जब पेमेंट होते हैं तो उतना कैश जा रहा है, मीन्स गोज आउट मतलब क्रेडिट। तो क्रेडिट में आ जाएगा आपका बैंक, डेबिट में कौन आएगा, किरण अकाउंट। तो ऑन 21 एंट्री बनेगी किरण अकाउंट डेबिट तो देना बैंक। अमाउंट 20,000। तो बीइंग पेमेंट किया है, सो बीइंग अमाउंट पेड बाय चेक। लास्ट एंट्री, पेड सैलरी 5,000। तो दो अकाउंट कौन से हैं, एक तो सैलरी अकाउंट और पेड के बदले में क्या आएगा, कैश अकाउंट। अभी पैसा पेड सैलरी, तो पेड सैलरी में अकाउंट कौन सा बनेगा, एक तो कैश अकाउंट और एक सैलरी। पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है मीन्स कैश गोस आउट, गोस आउट मतलब क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट में जाएगा तो डेबिट में कौन सा अकाउंट आएगा, सैलरी। तो एंट्री क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। The amount is 5,000 being salary paid. Understand everyone? Okay. Finally last में टोटल करना है।